In how many ways can the five colors be selected? Out of 8 different colors, how many ways can the five colors be selected out of 8 different colors, including red, blue, and green? Including red, blue, and green. यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। 5 कलर सेलेक्ट कर ले आउट ऑफ 8 डिफरेंट कलर्स, उन 8 के अंदर में रेड, ब्लू, ग्रीन अवेलेबल है। इसका पहला सवाल, 5 कलर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 8 जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन आए, पक्का है। ये मतलब का पहला पार्ट है, इफ ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, if blue and green are always to be included, B part लिखें, if red is always excluded, C part लिखें, if red and blue are always included, if red and blue are always included but green is excluded, but green is excluded। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है करके तीनों पार्ट्स का आंसर देखो, सोच के देना है बिल्कुल। कलर कितने टोटल? 8। चाहिए कितने? 5 टू बी सेलेक्टेड। पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस क्या कह रहा है? ब्लू एंड ग्रीन पक्का होने चाहिए, ब्लू और ग्रीन पक्का होने चाहिए। चाहिए हो तुम? अब ब्लू ग्रीन तो पक्का आने चाहिए, टोटल 5 रंग आने चाहिए, है ना। 5 रंग सेलेक्ट कर ले, है कितने? 8। 2 सेलेक्ट हो गए, पता है ना 8 कलर रखे हैं, ब्लू कौन सा, ग्रीन कौन सा, वो तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो एक ही तरीका दिख रहा है। उन 2 के अलावा कितने कलर बच गए? उन 2 के अलावा टोटल कितने थे? 8। 2 तो सिलेक्टेड है, कितने रह गए? 6। उन 6 में से कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 6C3 खत्म। 6C3 आंसर आ गया, क्योंकि 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कितने में से कितने सेलेक्ट और करने हैं, ये आपने सोचना। समझ आ गई बात? ब्लू और ग्रीन सिलेक्टेड है, बच गए 6, उन 6 में से आपको 3 चाहिए। जोर से बोलो। सिलेक्शन की बात होगी, अरेंजमेंट की तो बात नहीं। आर टू बी इंक्लूडेड, ब्लू एंड ग्रीन आर टू बी इंक्लूडेड। ब्लू और ग्रीन का आपस में अरेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अरेंजमेंट की बात ही नहीं हो रही, है ना। मुझे तो उठा करके यहाँ अपने नए पैकेट में रखने, हाउ डज इट मैटर कि ब्लू और ग्रीन रखा है बाद में या ग्रीन और ब्लू रखा है, तो फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अगला पार्ट फटाफट। रेड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, रेड नहीं चाहिए। 7C5 परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। क्यों आएगा 7C5? 7 बज गए रेड के अलावा, उनमें से 5 चाहिए। रेड की तो बात ही नहीं करनी अपने को। चलो जी, आखिरी पार्ट। रेड एंड ब्लू पक्का इंक्लूड होना है और ग्रीन पक्का एक्सक्लूड होना है। रेड और ब्लू पक्का इंक्लूड होने ले लिए। 5C3, 5C2 इज द करेक्ट आंसर। वो अलग बात है, 5C3 5C2 एक ही बात होती है। क्यों आएगा 5C2? बोलो।
रेड और ग्रीन और रेड और ब्लू पक्का ले ले, दो ले लिए। देखो टोटल कलर कितने हैं, 8, दो ले लिए, 6 बच गए, 6 बच गए। इन 6 में से क्वेश्चन क्या है, एक पक्का नहीं लेना है, ग्रीन को हटा दो, माइनस का 1 कर दो, बच गए कितने, 5। इन 5 में से कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। टोटल तो 5 सेलेक्ट करने थे, 2 सेलेक्टेड है, 3 और कर लो तो 5C3 0 आंसर। समझ आ गई बात, सभी क्लियर है, पक्का समझ आ गई बात, समझ सबको क्लियर है, आया समझ में आ गई बात, पर क्लियर है 100%। ठीक है ना। अब देखो मैंने आज की क्लास का एजेंडा केवल ये था कि कौन सिलेक्शन की बात हो रही है, कहाँ कहाँ अरेंजमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन में अरेंजमेंट या सिलेक्शन वर्ड नहीं लिखा होगा, आपको देख के फील करना है यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है या यहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है। इस तरीके से आपने दिमाग लगा, मेरी बात समझ में आ गई। तो कायदे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला पड़ाव हमने आज निपटा दिया, ठीक है ना। अब एज पर जेई के पर्सपेक्टिव बात करूं, अगला टॉपिक आता है ग्रुपिंग, अगला टॉपिक आता है ग्रुपिंग, और उससे अगला टॉपिक आता है जब चीजें कुछ एक जैसी हो कुछ एक जैसी हो तब। लेकिन आपकी जो बुक है स्कूल वाली किताब है उसमें ग्रुपिंग गायब है, वहां ग्रुपिंग जेई के सिलेबस में है केवल, स्कूल के सिलेबस में नहीं। तो लेकिन हम अगली क्लास में ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे। एक बार मेरे को अपनी एलिमेंट्स की किताब दे दो, क्योंकि आज क्या बार है, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी छुट्टी है अभी बीच में, फ्राइडे। ईमानदारी से करके आइएगा, मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा जिसमें 1 सवा घंटा मैक्सिमम लग जाएगा, प्लस जो काम दे रहा हूँ अपनी एलिमेंट्स की किताब से 1 से 1.5 घंटे का वो काम दे रहा हूँ, टोटल में 3 घंटे का काम दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा आप अपना बाइनोमियल पे काम करते रहिएगा, और नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल की किताब लेके आएंगे, सॉरी संगीत की, उसमें हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक क्लास में बैठ करके बाइनोमियल के ऊपर काम करें, टॉपिक बाय टॉपिक करें। क्लियर होगी बात, डन है, दिखा दो मेरे को किताब।